हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग अपनी माई एसक्यूएल कमांड्स की प्लेलिस्ट को जो है कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फाइनली डीक्यूएल कमांड्स, जो कि एसक्यूएल कमांड्स की ही एक कैटेगरी थी, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, उसकी कमांड डीक्यूएल कमांड्स के अंदर एसक्यूएल क्वेरी को का फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने कवर करा था, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें किसी भी टेबल के स्पेसिफिक कॉलम्स को सिलेक्ट करना होता है, रिट्राइव करना होता है, तो उसका तरीका क्या था। तो आज हम फिर से आगे क्या कवर करने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं कि अगर हमें सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड को ही देखने वाले हैं हम लोग, लेकिन अब आज हम इसका देखेंगे एक सेकेंड एग्जांपल, एक दूसरा तरीका। कि हाँ, एक सिलेक्ट का तरीका था कि अगर हमें स्पेसिफिक कॉलम्स को रिट्राइव करना होता तो हम कैसे यूज करते हैं सिलेक्ट कमांड को, वो देखा था। आज के हम अपनी वीडियो में कोई दूसरा एग्जांपल देखेंगे, जिसमें कि हम दूसरा तरीका देखेंगे कि हाँ, सिलेक्ट को यूज करने का एक तरीका ये भी होता है। तो आइए मूव करते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल पर। तो अगर मैं बात करती हूँ सिलेक्ट एसक्यूएल क्वेरी की, ये वाली चीज हमने लास्ट वीडियो में भी कवर करी थी कि सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करती है, ये डेटा को रिट्राइव करती है, मीन्स डेटा को एक्सट्रैक्ट करती है एक या एक से ज्यादा टेबल्स के अंदर से, और रिटर्न क्या करती है, टेबुलर रिजल्ट ही रिटर्न करती है। मीन्स जब हमें रोज एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट में ही रिजल्ट चाहिए, तब हम यूज करते हैं अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट को। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी इतनी चीज तो कवर कर ली थी कि अगर हमें सारे के सारे कॉलम्स फेच करने होते हैं तब हम यूज करते हैं स्टार ऑपरेटर का, और अगर हमें कोई स्पेसिफिक कॉलम को चूज करना होता है तब हमने क्या करा था, हमने लिखा था सिलेक्ट कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। उससे हमने देखा था कि कैसे हमारे दो कॉलम स्पेसिफिक जो हमने नेम मेंशन करे थे वो हमारे फेच होके आ गए थे हमारे आउटपुट में। अब आज के सिंटेक्स में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें सारे के सारे कॉलम्स की कोई पर्टिकुलर टेबल है जिसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स हैं और लेट से कुछ कॉलम्स हैं, जैसे कि हमने कस्टमर टेबल का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं हम लास्ट वीडियो से, कि अगर कस्टमर टेबल में 6 कॉलम्स थे हमारे, हम 6 के 6 सारे कॉलम्स चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं ब्लू कलर ले लेती हूँ, मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मीन्स जो भी मेरा टेबल का नेम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, सेमी कॉलन से हम टर्मिनेट कर देंगे। अब ये स्टार क्या करेगा, ये पर्टिकुलर टेबल जो मैंने जिसकी बात करी है उसमें से सारे के सारे कॉलम्स को ही रिट्राइव कर लेगा। टेबल नेम क्या है, जिस टेबल पे मैं ये कमांड लगाना चाह रही हूँ वो टेबल का नेम यहाँ पर आ जाएगा, और स्टार का मतलब हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं सारे के सारे एक्सट्रैक्ट हो जाए। ठीक। अब इस क्वेरी को हम रन करके देखेंगे एक पर्टिकुलर एग्जांपल पे। तो देखो, मैंने अगेन क्या करा, वही सेम टेबल यहाँ पर, तो मैंने क्या करा, मैंने बिल्कुल सेम टेबल ली है, वही कस्टमर वाली, जिसके अंदर मेरे 6 कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एज एंड फोन नंबर। ठीक है। अगेन मैंने इसके अंदर वही 5 रिकॉर्ड्स लिए हैं। ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, वी वांट टू फेच ऑल द फील्ड्स, फील्ड भी कहते हैं और कॉलम्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो मैं इस कस्टमर टेबल में से सारे के सारे फील्ड्स को, सारे के सारे कॉलम्स को फेच करना चाहती हूँ। तो मैंने सिंपली कमांड क्या लिखी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। अब जैसे ही मैं सिलेक्ट क्वेरी को रन करूंगी तो ये रहा मेरा इसका आउटपुट, जिसके अंदर क्या हुआ, सारे के सारे कॉलम्स फेच होके आ गए। यहाँ पे हम ये नहीं देखते कि रोज कितनी आएंगे, रिकॉर्ड्स कौन से आएंगे, बस यहाँ पर हमें मेन ये देखना था कि टेबल के अगर हम सारे के सारे फील्ड्स या सारे के सारे कॉलम्स को चाहते थे तो हमने सिंपली यूज करा यहाँ पे स्टार का। जबकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम स्पेसिफिक कॉलम चाहते हैं तो हम स्टार की जगह उन कॉलम्स का नेम करके लिख देते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हुए। जैसे जैसे कॉलम के नेम आते हैं वो उन कॉलम्स को फेच कर लेता है। लेकिन अगर हम सारे फील्ड्स या सारे कॉलम्स को चाहते हैं तो हम स्टार का यूज करते हैं, लेट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो ये क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर टेबल में से सारे के सारे कॉलम्स फेच करके दे देगा विद रिकॉर्ड्स। ठीक है। तो ये एक तरीका था, ये था हमारा तरीका जब हम सिलेक्ट क्वेरी यूज करते हैं सभी कॉलम्स के लिए, ऑल कॉलम्स के लिए। तो ये था हमारी डीक्यूएल के अंदर सिलेक्ट क्वेरी का सेकंड एग्जांपल, जिसमें हमने कवर करा कि अगर हमें सारे के सारे कॉलम्स फेच करने होते हैं तो क्या तरीका होता है। लास्ट वीडियो को रेफर करना जिसमें हमने देखा था कि सिलेक्ट की मदद से अगर हमें स्पेसिफिक कॉलम्स को फेच करना होता है तो क्या तरीका था। इसमें हमने देखा कि अगर हमें सारे कॉलम्स फेच करने हैं तो क्या तरीका होगा।
आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि अगर हमें कॉलम्स के साथ साथ रिकॉर्ड्स को भी देखना है कि हाँ कौन से रिकॉर्ड फैच हों, 5 में से सिर्फ 2 हो, पहला हो, दूसरा हो, या कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड फैच हो गया है, उसका क्या तरीका होगा सिलेक्ट में, वो आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आई होप ये वाला जो सेकंड एग्जाम्पल रहा सिलेक्ट का, ये समझ में आया होगा। लास्ट वीडियो में भी जो एग्जाम्पल लिया था वो भी क्लियर हुआ होगा। आगे भी हम इसी तरीके से वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ हम क्वेरी को देखेंगे कि हाँ इस क्वेरी को रन करने से क्या आउटपुट निकल कर आता है। आई होप ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, कुछ भी परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।